बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने अलंकार के शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके भेद, जिसमें शब्दालंकार पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम अर्थालंकार का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अर्थालंकार पर चर्चा करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ कविता में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि अर्थालंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अर्थालंकार इस शब्द में ही दो शब्द हैं, अर्थ और अलंकार। अर्थ यानी कविता में आए हुए शब्दों का अर्थ, और अलंकार से अभिप्राय है सौंदर्य उत्पन्न करना या शोभा बढ़ाना। अर्थालंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ कविता में शब्द के स्थान पर उसके अर्थ के प्रयोग के कारण कविता में चमत्कार पैदा हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही सुंदर सी एक कविता है, जिसमें उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगा रही है और कहती है कि हे सखी उठो, सुबह का समय हो गया है, अंधेरा मिट गया है, सूर्य की किरणें आ गई हैं, जिसके कारण आसमान के तारे छिप गए हैं, स्त्रियां पनघट पर पानी भरने के लिए जा रही हैं और तुम हो कि तुम अभी तक सो रही हो, अर्थात है सखी अब तुम्हें उठना चाहिए। इसमें इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने मानव जीवन को एक संदेश दिया है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहने का, जागते रहने का। बच्चों, ये कविता मुझे आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। अब हम इसके अर्थ को देखेंगे। यहाँ अंबर में पनघट, तारा में घट, उषा में नागरी शब्द के अर्थ के प्रयोग से कविता में चमत्कार पैदा हुआ है, जो अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के रूप इस प्रकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। अब हम चलते हैं इसके पहले रूप पे, जिसका नाम है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए और किसी भी गुण विशेष के कारण समानता दिखाई जाए या पाई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। बच्चों, ये तुलसीदास जी की बहुत ही सुंदर सा एक उनका ये दोहा है। यहाँ पे उन्होंने मन के डोलने की उपमा पीपर पात से की है। यहाँ मन के डोलने और पीपर के पत्ते के हिलने में समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। बच्चों, इसको जैसे आपको बहुत सारे अलंकार पहचानने के लिए दिए जाते हैं, तो आप उपमा अलंकार है ये कैसे पहचानेंगे? इसके लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक बताऊंगी, जिसमें किसी भी काव्य की पंक्ति में जैसे सा, सी, अस, सम, समान जैसे शब्दों के माध्यम से कवि तुलना करता है, जिससे कविता सौंदर्य युक्त हो जाती है, तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। इसमें भी देखिए पीपर पात सरिस, सरिस मतलब समान है ना, तो इसलिए ये उपमा अलंकार का सुंदर सा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। जब दो वस्तुओं की तुलना करते समय एक वस्तु दूसरी वस्तु का रूप धारण कर ले तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ भगवान के चरणों ने कमल का रूप धारण कर लिया है, अतः यह रूपक अलंकार है। बच्चों, इसमें कवि उपमान और उपमेय के भेद को खत्म कर देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, जैसे कि इसमें किया है कि चरण को ही कमल मान लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे चरण को कमल के समान बताया जा रहा है। और आपको मैं अभी इसको रूपक अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें चरण और कमल के बीच जो एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, अधिकांश रूपक
सब में मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि सब में लगा होता है, लेकिन अधिकांश में रूपक अलंकार के जो उदाहरण हैं उसमें चरण और कमल के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, तो ये उसकी एक पहचान है। बच्चों अब हम चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। हम इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगी। आप समझिए उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो उपमेय क्या है? उपमान का अर्थ है जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय है, और उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए वो उपमान होता है। अब इसमें हम आपको एक उदाहरण में समझाती हूँ। जैसे कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र की उपमा किसके साथ दीजिए? उपमेय में हिमकर्ण ओस से पूर्ण पंकज, मतलब हिमकर्ण ओस मतलब बर्फ के, पंकज मतलब कमल से उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र की उपमा दी जा रही है, उसमें उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी के कारण ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पे मानववाचक शब्द लगा है। जैसे कि मैंने आपको इसकी परिभाषा में ही समझा दिया था कि अगर उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पहचानने के लिए आए, आप पहचान सकेंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि उसमें मानो, जानो, जनु, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि हमारे इस उदाहरण में भी हुआ है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकर्ण से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इस तरह के आप उदाहरण जहाँ कहीं भी देखें तो तुरंत पहचान लें कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चलते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब लोक सीमा को पार करके वर्णन किया जाए, खूब बढ़ा चढ़ाकर कि जैसे विश्वास करना थोड़ा कठिन हो। लेकिन कई बार ऐसी बहुत सी काव्य पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। अब देखिए, जैसे हनुमान की पूँछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कवि ये कह रहा है कि हनुमान जी की पूँछ में आग लगी नहीं, तब तक लंका जल भी गई और निशाचर, निशाचर मतलब राक्षस, राक्षस भाग भी गए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पूँछ में आग, हनुमान जी की पूँछ में आग लगी नहीं, लंका जल भी गई और निशाचर भाग भी गए? ये अतिशयोक्ति का ही एकमात्र उदाहरण है बच्चों। तो हनुमान की पूँछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जल जाने का वर्णन किया जाने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। ये बहुत ही आसान है इसको पहचानना, इस अलंकार को। तो इसको मात्र अभ्यास के द्वारा आप इसको तुरंत पहचान लेंगे। जहाँ कहीं भी काव्य की पंक्तियों में खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन आपको दिखे, आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अब चलते हैं हम अन्योक्ति अलंकार। जहाँ किसी अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे जिस दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। इस दोहे में अली यानी कि भौरे को संबोधित करके किसी अन्य व्यक्ति को कहा है, हे भौरे, तुमने इस उपवन को फूलों से भरा हुआ देखा था। बहारों के वे दिन अब नहीं रहे, अब तो गुलाब की कटीली टहनियाँ ही रह गई हैं। इसमें भौरे के माध्यम से किसी व्यक्ति को कहा गया है कि तुमने जिसे संपन्न देखा था वह व्यक्ति अब निर्धनता का जीवन जी रहा है। तो देखा बच्चों, इसमें किस तरह से किसी अन्य माध्यम से किसी को बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण हमने देखा। बच्चों, आज हमने अर्थालंकार के शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों पर चर्चा की। अब निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। मैं चाहती हूँ कि मैंने आपको कुछ अलंकार उदाहरण स्वरूप दिए हैं, आप इनको पढ़ें और समझें। पहला है, वह दीप सिखा सी शांत भाव में लीन। दूसरा है, देख लो साकेत नारी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही।
तीसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। तो बच्चों अभी आपके सामने ये 3 उदाहरण मैंने दिए हैं। बच्चों आप इसको इन अलंकारों को पहचानने का प्रयास कीजिए। लेकिन आपको एक शंका हो रही होगी कि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि अगर जहाँ योजक चिन्ह होते हैं तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है ना। तो यहाँ पहली वाली जो पंक्ति है दीप शिखा सी, उसमें भी योजक चिन्ह है, और नीचे चंद्र खिलौना लई हो उसमें भी योजक चिन्ह है। लेकिन मैंने एक आपको ट्रिक और बताया था कि जहाँ पे सा सी इस तरह के शब्द आए है ना, तो उसको आप पहचानिए कि वो क्या है। उसको मैंने बताया था कि वो उपमा अलंकार होता है। तो ठीक है, इस बाकी के अलंकारों को भी आप इसी तरह पहचानिए उसको अभ्यास के माध्यम से। अगले बार हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।